बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस अमारा अता, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं: एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन First objective, damped oscillation with reducing damped amplitude. Second, practical application of damped oscillation. Third, definition of wave. Fourth, nature of wave. Fifth, classification of wave. लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाएंगी जो आपके लेसन में आगे इस्तेमाल होगी, ताकि आपको लेसन अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। फर्स्ट डेफिनेशन है मीडियम। अ मीडियम इज़ द मटेरियल थ्रू विच अ वेव ट्रेवल्स। मीडियम उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल को कहा जाता है जिसकी वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और अपनी एनर्जी या अपनी डिस्टर्बेंस को ट्रांसमिट करती है। हमारे पास बेसिकली 3 मीडियम्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, वेव्स ट्रेवल थ्रू अ रोप व्हेन यू शेक वन एंड ऑफ इट। इस एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है वो है रोप। सेकेंड डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। सेकेंड डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट or trough and the wave resting position is called amplitude। नीचे डायग्राम में क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, रेस्टिंग पोजीशंस को मेंशन किया गया है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। और एक स्ट्रेट लाइन से रेस्टिंग पोजीशन को जाहिर किया गया है। बॉडी की मीन पोजीशन यानी रेस्टिंग पोजीशन से क्रस्ट तक जितनी हाइट है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या रेस्टिंग पोजीशन से ट्रफ तक जितनी डेप्थ है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है ऑसिलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बार बार अपनी मोशन को रिपीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है क्योंकि पेंडुलम बार बार अपनी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। क्लॉक की मोशन को भी ऑसिलेटिंग मोशन कहा जाता है बिकॉज क्लॉक भी अपनी रेस्टिंग पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है। थर्ड, मोशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की मोशन को भी ऑसिलेटिंग मोशन कहा जाता है बिकॉज स्प्रिंग अपनी मोशन को अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रिपीट करता रहता है। आज का टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। फर्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी की मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करने के अमल को ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प का मतलब है कि ऑसिलेशन अमल को स्लो करने का प्रोसेस, मतलब किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से बॉडी की ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
ये रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है, या बॉडी की अपनी रिस्टोरिंग फोर्स हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी की ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रैक्टिकल इज़ार करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है, जिसके वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को। अब ये ग्राफ डैम्प्ड ऑसिलेशन को जाहिर कर रहा है कि पहले बॉडी की ऑसिलेशन बहुत हाई थी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी बॉडी का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा था। उसके बाद सेकंड, फिर जब बॉडी की ऑसिलेशन किसी रेजिस्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कम हुई तो बॉडी का एम्पलीट्यूड भी पहले की निस्बत कम हो गया। फिर थर्ड, रेजिस्टिव फोर्स ने बॉडी की ऑसिलेशन को और कम किया, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड और कम हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की ऑसिलेशन बतरीज कम होती होती बिल्कुल ही ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी लास्ट में हमें ज़ीरो के साथ मेंशन किया हुआ नज़र आ रहा है। Examples of damped oscillation: motion of oscillating spring. Damped oscillation बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है और बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक आइडियल सिस्टम होता तो स्प्रिंग की मोशन हमेशा कंटिन्यूस रहती, कभी स्टॉप ना होती, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से या सम रेजिस्टिव फोर्स की वजह से कुछ टाइम के बाद स्प्रिंग की ऑसिलेशन रिड्यूस होती है और फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। डैम्प्ड oscillations are a more innovative examples of oscillation. In general, swinging a pendulum or releasing a spring does not result in a constant distance travel. The pendulum travels slower and slower once you let go until it stops. The same is applicable for a spring. Application of damped oscillation. Damped oscillation के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का वर्किंग प्रिंसिपल है काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करता है। जब गाड़ी किसी बम्पी रोड पर ट्रैवल करती है तो गाड़ी वायलेंटली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये डैम्प करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर के कंपोनेंट्स हैं, अपर पार्ट ऑफ शॉक एब्जॉर्बर बॉडी के कार फ्रेम के साथ अटैच किया जाता है और लोअर पार्ट ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कार के एक्सल पॉइंट के साथ अटैच होता है। एक्सल ऐसे स्पिंडल या रोड को कहते हैं जिसके साथ दोनों व्हील्स कनेक्टेड होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर में एक हाइड्रोलिक चैम्बर होता है। हाइड्रोलिक चैम्बर्स के अंदर पिस्टन और लिक्विड ऑयल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पिस्टन्स के अंदर परफोरेटेड होल होते हैं। जब पिस्टन मूव करता है तब इन होल से ऑयल पास करके सिलेंड्रिकल ट्यूब में चला जाता है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब से ऑयल को वापस लाने के लिए पिस्टन इसके अगेंस्ट वर्क करता है। उस वर्क करने की वजह से ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट कर देती है। शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल are one practical example of damped motion. A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil. The upper part of the shock absorber attached to the body of the car. When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently. The shock absorber damped this vibration and convert their energy into heat energy of oil. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेव मोशन। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ वेव पढ़ेंगे।
A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibrating motion about their mean position in equal intervals of time. वेव किसी मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है. उस डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर में कोई स्टोन फेंकते हैं, उस स्टोन की वजह से वाटर के पार्टिकल्स जो पहले रेस्ट की हालत में थे वो डिस्टर्ब होते हैं. उस डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल के अंदर वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट हो जाती है और वाइब्रेटिंग मोशन की वजह से जो वाटर के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड मूव करना स्टार्ट करती हैं. सेकेंड है नेचर ऑफ वेव. अ वेव इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस. वेव किसी मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है और जब पार्टिकल्स इस डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं तो इस डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं. सेकेंड, अ वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है. वो एनर्जी साउंड एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, कोई डेटा, पिक्चर्स या कोई डिजिटल कोड की फॉर्म में हो सकता है. Wave is an oscillation. A wave is an oscillation that travels from one place to another. Oscillation बॉडी की अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मोशन को कहा जाता है जो बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द रिपीट करती है. If you poke a floating ball, it oscillates up and down. इस एग्जाम्पल में वाटर की सरफेस के ऊपर एक बॉल फ्लोट करती हुई दिखाई गई है. जब हम इस फ्लोटिंग बॉल के ऊपर अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स की वजह से वाटर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से वाटर की सरफेस पर रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो रिपल्स सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड मूव करते हैं. The oscillation spreads outward from where it starts making a wave. Wave as a carrier of energy. वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है. वेव आर अ ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी जैसे एनर्जी की डेफिनेशन से जाहिर है एनर्जी इज अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क. किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. और जब वेव पास करती है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है, यानी वेव की मोशन की वजह से एनर्जी भी आगे मूव करती है. Wave also carry information such as sound, pictures or even numbers. Wave इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है. इसमें साउंड एनर्जी हो सकती है, कोई पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई डिजिटल कोड्स या कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है. एक्टिविटी नंबर 1 है dip one end of pencil into the tub of water and move it up and down vertically. The disturbance in the form of ripple produce water waves which move away from the source. When the wave reach a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position. While the wave travels outwards, the net displacement of the cork is 0. The cork repeats its vibrating motion about its mean position. इस एक्टिविटी में हमने एक वाटर टब लिया है, उसके अंदर हमने पेंसिल को वर्टिकली डिप किया. वर्टिकली डिप करने के बाद हमने उसे अप एंड डाउन मूव करवाना स्टार्ट किया. उस मूवमेंट की वजह से वाटर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए. उस डिस्टर्बेंस की वजह से वाटर के अंदर रिपल्स की फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई. अब वेव्स ने सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से ऑनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया. अब थोड़े फासले पे जो एक
वाटर टब में थोड़े फासले पे कॉर्क पड़ा हुआ है। जब वेव्स ट्रेवल करती हुई उस कॉर्क तक पहुंचती हैं तो कॉर्क वेव की मोशन की वजह से अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब वेव कॉर्क से पास होती हुई आगे गुजर जाती हैं तब कॉर्क की मोशन खत्म हो जाती है और कॉर्क का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि कॉर्क ने वेव के साथ आगे पास नहीं किया बल्कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट करता रहा। सेकेंड एक्टिविटी नंबर 2 है अ डिस्टर्बेंस हैज टू क्रिएट अ वेव। इसके हमने पहले बात की है, वेव किसी मीडियम के अंदर तब प्रोड्यूस होती है जब हम मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने वाटर के सरफेस के अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया है। जब बॉल ने अपनी जगह बनाने के लिए वाटर को डिस्प्लेस किया तो वाटर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए। उस डिस्टर्बेंस की वजह से वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो गई और जब वेव्स ने सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से ऑनवर्ड पास करना स्टार्ट किया तो बॉल ने अप एंड डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वेव बॉल से नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव की तब बॉल ने वेव के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया बल्कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करती रही। द बॉल डज नॉट ट्रेवल विद द वेव, द एनर्जी ऑफ द वेव जस्ट पास थ्रू। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वेव। वेव की फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव एंड सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव को कहा जाता है जिसे पास करने के लिए किसी मीडियम या मटेरियल की जरूरत होती है। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम for their propagation are called mechanical waves. Example of mechanical waves are water waves and sound waves. For example, water waves को पास करने के लिए भी किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत होती है और साउंड वेव्स को पास करने के लिए भी किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे अब नदी के पानी में स्टोन फेंक के या पेंसिल को डिप करके उसके सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं। वाटर के पार्टिकल्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो रिपल्स की फॉर्म में वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो वेव्स सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड मूव करती हैं। इसमें वेव अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें वाटर वेव्स में वाटर एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है। अगर वाटर प्रेजेंट ना होता तो वेव्स अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट ना कर पाती। सेकेंड एग्जांपल है साउंड वेव। हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम बोलते हैं और किसी दूसरे पर्सन को हमारी आवाज़ सुनाई देती है, इसमें जो मीडियम हमारी हेल्प करता है हमारी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए वो है एयर। साउंड एनर्जी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मटेरियल या मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। Second type are electromagnetic waves. Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic wave. ऐसी waves जिन्हें पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस्ट एग्जांपल लाइट और हीट वेव्स हैं, यानी सन की रेज हम तक पहुंचती हैं और हमें लाइट और हीट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है और वैक्यूम में कोई मटेरियल या कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता और सन की रेज उस वैक्यूम से पास करके अर्थ तक पहुंचती हैं, यानी उन्हें पास ऑन करने के लिए या अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती।
आज के लेसन का रीकैप है, जिसमें हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। रिकैप में फर्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ वेव। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Wave किसी मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है और इस डिस्टर्बेंस के नतीजे में पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेटिंग मोशन की वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। सेकेंड डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी रेजिस्टिव फोर्स के नतीजे में होने वाली ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है, बॉडी की अपनी रिस्टोरिंग फोर्स हो सकती है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। यानी डैम्प ऑसिलेशन किसी बॉडी की ऑसिलेशन को बिल्कुल खत्म करने के प्रोसेस को कहते हैं। थर्ड है डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। Example of mechanical waves are sound waves and water waves. Fourth definition है definition of electromagnetic waves. Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic wave. ऐसी waves जिन्हें पास करने के लिए किसी भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। Example of electromagnetic waves are heat waves and light waves. आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है जो बच्चों की सेल्फ असेसमेंट के लिए दी गई है, ताकि बच्चे इस असाइनमेंट के जरिए जान सकें उन्होंने आज के लेसन को कितना अंडरस्टैंड किया है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगी ताकि आपको इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट एमसीक्यूज है ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डैम्पिंग ऑसिलेशन के ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें किसी भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेशन का प्रोसेस को रिड्यूस किया जाता है, फिर बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर मोशन, सेकेंड ऑप्शन रिस्टोरिंग फोर्स, थर्ड ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्थ ऑप्शन मैकेनिकल फोर्स। सेकेंड एमसीक्यूज है व्हेन फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ टाइम पासेस द मोशन इज सेड टू बी। यानी किसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जब वाइब्रेटिंग बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी टाइम गुजरने के साथ साथ रिड्यूस होती है तो ऐसी मोशन को कौन सी मोशन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल मोशन, सेकेंड ऑप्शन है डैम्प्ड मोशन, थर्ड ऑप्शन है रैंडम मोशन एंड फोर्थ ऑप्शन है लीनियर मोशन। थर्ड एमसीक्यूज है शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। शॉक एब्जॉर्बर डैम्पिंग ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब गाड़ी किसी बम्पी रोड पे ट्रेवल करती है, शॉक एब्जॉर्बर उसकी वायलेंटली वाइब्रेशन को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर मोशन,
सेकेंड ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्ड ऑप्शन है डैम्प्ड मोशन एंड फोर्थ ऑप्शन है रैंडम मोशन। फोर्थ एमसीक्यू से वाटर वेव एंड साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें पास करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में कोई मटेरियल या मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर वेव्स, सेकेंड ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल वेव्स, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिफ्थ एमसीक्यू से वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपिगेशन आर। ऐसी वेव्स जिन्हें पास करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकेंड ऑप्शन है मैकेनिकल, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर्स, फोर्थ ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल। 6 MCQs है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू। हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर मोशन, सेकेंड ऑप्शन है सर्कुलर मोशन, थर्ड ऑप्शन है फोर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है वेव्स। This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.